एक लड़का और एक लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे। दोनों की कुछ महीनों बाद शादी भी होने वाली थी। लेकिन अचानक लड़की की लाश एक दिन, जो गोईठा होता है, जो गोईठों का ढेर होता है, गांव में क्या होता है कि एक रूम होता है, उसके अंदर जो गोबर का जो कंडा होता है, जो गोबरी होती है, उसे रखा जाता है जमा करके जलाने के लिए। उसी के ढेर के अंदर से लड़की की लाश प्लास्टिक में लिपटी हुई मिलती है। और इस केस में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आती है। आइए एक खौफनाक और दिल दहला देने वाले मामले को विस्तार से आप लोगों को बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज की कहानी काफी दिल दहला देने वाली है। कहानी मध्य प्रदेश के गुना जिले की है। इसी गुना जिले में एक छोटा सा गांव है, सुहाया गांव। सुहाया गांव की रहने वाली लड़की रानी काफी खूबसूरत थी, गरीब घर से बिलोंग करती थी। माँ मजदूरी का काम करती थी, पिता भी घर द्वार चलाते थे। परिवार किसी तरह चल रहा था। और उसी के आसपास, उसके घर के आसपास एक लड़का रहता था। लड़के का नाम है रिंकू लोधा। जो लोधा है, वो भी पढ़ लिख चुका था लगभग। तो दोनों की काफ़ी अच्छी, दोनों आपस में यानी एक ही गांव में रहते हैं, अगल बगल में रहते, तो दोनों की अच्छी जान पहचान भी थी। सब कुछ अच्छा था। अब रिंकू और जो रानी है, ये धीरे धीरे आसपास में बात करते हुए मिलते थे, पढ़ाई करने एक साथ जाते थे छोटे से। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा, दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, बातें होने लगी, ज़्यादा बातें होने लगी, घूमने लगे, मार्केट जाने लगे। धीरे धीरे ये बात, इन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था, ये बात घर वालों को भी पता चल गई, लड़की की माँ को भी पता चल गई, और फिर लड़के के घर वालों को भी बात पता चली। तो लड़के के घर वालों ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों की शादी कर दी जाए, बात कुछ आगे बढ़े। अब गांव परिवार में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अब ये दोनों प्यार करते हैं, और अगर बात कुछ और होगी तो बवाल होगा। तो दोनों ने, यानी दोनों के परिवार वालों ने डिसाइड किया कि दोनों की शादी कर दी जाए। अब दोनों के परिवार वालों ने, यानी जो लड़की की माँ थी, वो राजी हो गई। अब लड़के के घर वाले भी धीरे धीरे राजी हो गए। अब शादी की बात होने लगी। दोनों परिवार शादियों की तैयारी में लगभग जुट चुका था कि अब शादी होनी ही है, यानी मान चुका था कि शादी होगी। अब परिवार तैयारियों में जुटा हुआ था, पूरा परिवार खुश था, सब कुछ सामान्य चल रहा था, जैसा जैसा चल रहा था। जो टेंशन था दोनों के प्यार का, वो भी खत्म हो गया कि अब शादी करेंगे। लेकिन किसी ने आगे नहीं सोचा था कि क्या होने वाला है। कुछ महीनों बाद शादी होने वाली थी, लेकिन 24 अप्रैल को अचानक रानी गायब हो जाती है। यानी जो रानी लड़की होती है, वो 24 अप्रैल की रात अचानक लापता हो जाती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि वो लड़की कहाँ चली गई। लड़की की माँ सुबह से ही खोजना शुरू करती है, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिलती है। पूरे गांव में वो लड़की जहाँ जहाँ जाती थी, उसकी जो भी सहेली थी, जो भी दोस्त थी, जगह जगह उसकी माँ बेचारी जो मजदूरी का काम करती थी, वह जगह जगह भटकती है और लड़की को खोजती है, लेकिन लड़की का कुछ अता पता नहीं चलता है। अब धीरे धीरे लगभग 24 घंटे का समय बीत गया, लड़की का कुछ अता पता नहीं चला। अब लड़की की माँ भी पुलिस स्टेशन पहुंची, झागर पुलिस स्टेशन पहुंची, मध्य प्रदेश के गुना जिले में है। उस पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई। मिसिंग कंप्लेन दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस केस को गंभीरता से नहीं ली। यहाँ पर पुलिस की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है। आजकल क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो लड़की जो गायब हो रही हैं, एक बात बताता हूँ आप लोगों को, जो लड़कियां मिसिंग हो रही हैं, वो ज़्यादातर क्या हो रहा है कि अपहरण के मामले दर्ज होते हैं। घर वाले आते हैं और केस में एफआईआर कराते हैं, या जो भी एफआईआर दर्ज कराते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, उसमें बताते हैं कि हमारी लड़की को किसी ने किडनैप कर लिया। अब ज़्यादातर आजकल केस तो नाबालिग लड़कियों का ही आ रहा है, लेकिन पुलिस गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि 80 से 90% केस लगभग अफेयर के होते हैं कि लड़कियां घर से भाग गई हैं किसी लड़के के साथ। तो पुलिस को भी नहीं लगता है कि ये केस इतना भी संवेदनशील होगा कि इनको कोई मार कर फेंकेगा या इनको कोई किडनैप करेगा। अक्सर लड़कियां हर केस में ज़्यादातर किसी लड़के के साथ या किसी के साथ भाग जाती है, ऐसा पुलिस को संदेह होता है या लगता है। तो पुलिस इस केस को भी गंभीरता से नहीं लेती है कि क्या पता किसी जवान लड़की है, किसी के साथ अफेयर होगा और कहीं चली गई होगी। अब पुलिस भी लगभग फिर 48 घंटे का समय बीत गया। पुलिस में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है।
घर परिवार वाले, मोहल्ले वाले और जहाँ जिसे शादी तय हुई है, सारे लोग घबराए हुए हैं, खोज रहे हैं कि रानी कहाँ चली गई, रानी अचानक कहाँ लापता हो गई। ये पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। मीडिया से लेकर पत्रकारों तक ये खबर पहुंच गई। पुलिस भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन अपना जो भी था वो शुरू करती है प्रक्रिया, स्टेटमेंट लेना, या कौन कब लास्ट में कब देखा, या उसको आखिरी बार किसने देखा, ये सारी बातें पुलिस और मीडिया वगैरह वगैरह सवाल जवाब माँ से शुरू हो गया। और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अब अचानक जवान लड़की की लापता होने की खबर एक छोटी मोटी खबर नहीं थी गांव में। अब जो जिसके साथ शादी तय हुई है उसका भी परिवार घबराया हुआ है कि लड़की अचानक कहाँ चली गई। अब धीरे धीरे इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और लगभग 6 दिन का समय बीत गया। 6 दिन तक लड़की नहीं मिली, यानी 1 हफ्ते का समय बीत गया, लड़की नहीं मिली। लेकिन अचानक जो अप्रैल का महीना खत्म हो रहा था, 30 अप्रैल को पुलिस को फोन आता है। फोन ये आता है, घबराए हुए लोगों ने फोन करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर एक लाश है। पुलिस की पूरी टीम पहुंचती है क्योंकि मामला काफी संवेदनशील था और गांव में लाश मिलने की खबर थी। पुलिस की टीम पूरी पहुंचती है। जो सुहाया गांव है उससे 18 किलोमीटर दूरी पर ये लाश मिली थी। और लाश एक जो गोईठा होता है, गोईठा का घर, जहाँ पर गोबर का जो कंडे रखे जाते हैं, गोबर सूखा कर आग जलाने के लिए, उस घर में वही पूरा गाजा हुआ था और कच्चा घर था। यानी गांव में क्या होता है कि गोईठा वैठा रखने के लिए घर के बाहर एक अलग से झोपड़ी बनाई जाती है, जो जिसकी दीवार मिट्टी और गोबर की बनाई जाती है, जिसके बीच में लकड़ी होता है और उसके अंदर अपना गोईठा ये वगैरह वगैरह रखते हैं। तो ऐसा ही घर था और उसके अंदर जो भी परिवार था, जो भी जिसका गोईठा था, वो लगभग वहाँ के लोग गोईठा निकालने जाते हैं तो उनकी नज़र एक प्लास्टिक की थैली पर पड़ती है, बड़ी सी प्लास्टिक की थैली, और बदबू आ रही थी काफ़ी डेंजर, जैसे कुछ मरा है। तो जब पुलिस की टीम वहाँ पर जाती है तो यानी वोमिटिंग करने लगते हैं, कितनी गंदी बदबू थी कि लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। तो पुलिस की टीम किसी तरह जाती है और पॉलीथीन की वो बड़ी सी थैली को बाहर निकालती है। तो उसके अंदर पॉलीथीन की थैली में लिपटी हुई लाश होती है और लाश लगभग सड़ चुकी थी। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने मर्डर करके ही रखा है, क्योंकि पॉलीथीन में लपेट कर इस घर के अंदर रखना ये एक्सीडेंटल तो हो नहीं सकता। तो 302 के तहत मामला पुलिस दर्ज करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में भेजने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार रहता है कि किस तरह इस लड़की को मारा है। अब पुलिस इस केस में जांच कर रही होती है कि आखिरकार इस लड़की को कौन मार सकता है, यानी इस लड़की की किसी से क्या दुश्मनी थी। तो लड़की को पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, लड़की के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालती है। अब पुलिस को पता चल जाता है कि जो लड़की गायब हुई है अब उसकी लाश मिल चुकी है। जो मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई थी अब उसे मर्डर के अंदर तब्दील करके पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। अगर पुलिस 24 घंटे के अंदर अगर इन्वेस्टिगेटर अपनी तत्परता दिखाती और गांव में सर्च ऑपरेशन चलाती लड़की का, तो शायद लड़की की लाश उसी दिन मिल जाती और कातिल तक पहुंचना और आसान हो सकता था। अब पुलिस इस केस में जगह जगह लोगों का स्टेटमेंट और जो भी घटनास्थल है, सीन ऑफ क्राइम जहाँ पर बॉडी मिली है, वहाँ पर भी लोगों से आसपास पूछताछ करने लगती है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति को आप लोगों ने यहाँ देखा है कि नहीं, ये वगैरह वगैरह सवाल पुलिस लोगों से पूछती है। अब हर लोकेलिटी, जो भी लोकेलिटी थी वहाँ की, जो भी गांव कस्बे थे, लोगों ने कुछ बोलना नहीं समझा। क्या होता है गांव एरिया में पुलिस को कोई लोग यानी कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता है। कोई सोचता है कि इस केस में हमारा इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, यानी कोई जो कुछ जानता भी होगा तो भी नहीं बताता है गाँव में। तो पुलिस को अब इन्वेस्टिगेशन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पुलिस की टीम पुलिस स्टेशन में बैठकर बस सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि पुलिस के हाथ में कोई बड़ा एविडेंस भी नहीं था। तो पुलिस क्या करती है कि अब स्टेटमेंट जो था उसके आधार पर लोगों से और डीपली पूछताछ करने की सोचती है। लेकिन अचानक पुलिस स्टेशन में एक लड़का आता है और लड़का बताता है मैंने ही रानी की हत्या की। अब पुलिस घबरा जाती है कि ऐसा क्यों बोल रहा है। पुलिस उससे पूछती है कि ऐसा क्यों, यानी रानी की हत्या तुम क्यों किए हो, तुम्हारा मोटिव क्या था, मकसद क्या था, तुमने क्यों मारा रानी को। तो बताता है कि जो थी वो काफ़ी अजीब लड़की थी, यानी जो
जिसे शादी होने वाली थी वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जिसे शादी होने वाली थी रिंकू लोधा था। यानी रिंकू लोधा ने ही अपनी होने वाली पत्नी की हत्या की थी। अब उससे पूछा जाता है कि तूने अपनी पत्नी, जो होने वाली पत्नी थी, कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी और शादी की जल्दबाजी में रिंकू ही था कि जल्दी से जल्द शादी हो, लेकिन अचानक क्या हुआ कि रानी को रिंकू ने मार दिया। रिंकू बताता है कि जो रानी थी वो काफी खुले मिजाजी थी, वो सभी लोगों से बात करती थी, हर लड़के से बात करती थी और इसको वो मना करता था और साथ में रानी से प्यार भी करता था। लेकिन उसे पसंद नहीं था कि रानी किसी और लड़कों से बात करे और वो मानती भी नहीं थी। ये समझाता था, दबाव डालता था और शादी जल्दी करने के लिए बोलता था, लेकिन रानी के परिवार वाले जल्दी करने के लिए तैयार भी नहीं थे और रानी है अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आती थी और इससे काफ़ी गुस्सा आता था। जो रिंकू है वो जब दूसरे लड़कों से बात करती थी, फ्रेंडशिप रखती थी, तो उसे जमता नहीं था और इसी बात को लेकर वो गुस्से में था और वो रात के दिन प्लान करता है। और उसकी, आपको बता दें, ये भी बात सामने आई है कि उसने पहले हत्या करने से पहले रानी के साथ शारीरिक संबंध बनाया। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो अपना पैजामा है उसके नारे से उसका गला घोट दिया। गला घोटने के बाद उसे दूर ले जाकर पहले तो गोईठे के घर में जाकर रख दिया और वहां पर छोड़ दिया प्लास्टिक में लपेट कर। ये थी पूरी कहानी। इसलिए आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।